संभल की शाही मस्जिद को शक की निगाह से देखने वालों, मेरा यह पैगाम तुम्हारे कानों तक जाए तो जान लेना कि इस्लाम में गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है किसी भी कीमत पर। तो जिन्होंने अगर उस वक्त के बाबर बादशाह 1529 में अगर उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो क्या बाबर बादशाह जाहिल था? क्या उसके साथ उनके गाइडर नहीं थे? सब थे। लेकिन कभी भी किसी मस्जिद को गसब की हुई जमीन पर उसकी बुनियाद नहीं डाली जा सकती है, वो जायज नहीं है। इस्लाम पहले ही नाजायज करार देता है। सबूत पेश कर दो, लेकर जाओ, बल्कि हम तोड़ेंगे, एक एक ईंट उखाड़ कर हम फेंकेंगे अगर तुम ये साबित कर दो कि शाही मस्जिद किसी मंदिर को गसब की हुई जमीन पर बनाई गई। क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई मगसूब जमीन पर मस्जिद तामीर करना जायज नहीं, हराम है, परमिशन नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना पहुंचे तो जब मस्जिद की बुनियाद रखनी थी तो दो बच्चे थे यतीम। मस्जिद की निशानदेही हुई जमीन की कि इस जमीन को यहां पर मस्जिद बनाई जाए। जब पता चला कि ये जमीन किसकी है, कहा कि दो एक यतीम बच्चे हैं उनकी है ये जमीन। तो उनके जो वारिस थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारी इस जमीन पर हम मस्जिद बनाई जा रही है, हम ऐसे ही दान करते हैं। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम्हें इसकी कीमत लेनी पड़ेगी, हम फ्री दी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस जमीन की कीमत अदा की, तब जाकर मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली गई। अगर बाबर बादशाह ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया तो सबूत पेश कर दो, और सबूत में अकबरनामा बाबरनामा नहीं चलेगा। कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है, मजबूत कोई दलाइल पेश करो, इंशाअल्लाह भारत के मुसलमान उस मस्जिद को शहीद करके जमीन आपके हवाले करेंगे। लेकिन कंडीशन यह है कि पहले प्रूफ पेश करना होगा, पहले दलाइल की रोशनी में बात करनी होगी। मेरे भाइयों, हमारा इस्लाम तो पहले से ही मना करता है। इस्लाम में है ही नहीं कि नहीं किसी की जमीन पर अगर कोई, मिसाल के तौर पर गांव का मुखिया है, पंचायत का सबसे बड़ा मुखिया होता है हमारे बिहार में, अगर वो किसी की जमीन पर, किसी कल्लू बेचारा कमजोर है उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा करके कहा करे जमीन दो मस्जिद में जबरन, वो खुश नहीं है, बेचारा खुश नहीं है, जमीन बना दी, जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्री में जमीन नहीं ली, दूसरी मर्तबा जब वसी होने की मस्जिद नबी को कुशादा करना था, छोटी पड़ रही थी, तो उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने वो जो बाकी और जो जमीनें खरीदी गई उसके पैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने दिए। तो इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम में तो पहले से प्रावधान मौजूद है कि गसब की हुई जमीन पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। लेकिन बस कोई मुद्दा नहीं मिलता है, बस यही कोई मामला भटकाना हो। असल में वहां इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव किसी जगह पे, उस जगह पर कुछ बड़ा घोटाला पकड़ा जाना है, कुछ करप्शन, कुछ गड़बड़ी, तो अब लोग उधर मुतवज्जो होंगे तो उधर से बचने के लिए वहां पर दंगा करा दिया, और दंगे में 5 मासूम बच्चों को गोली मारी है पुलिस वालों ने। आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की, हमारी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी, इसकी भी हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। लेकिन सरकार के इशारे में जनाब गोलियां चल रही। मेरे भाइयों, क्यों हो रहा है ऐसा पता है? यह ऐसा मुसलमानों की बदअमली की वजह से हो रहा। मैं एक बड़ी कड़वी बात करने जा रहा हूं, सब्र के साथ सुनिएगा, सोचिएगा। हमने क्या कहा? सबसे मुकद्दस जमीन अगर पवित्र और मुबारक कोई
सबसे पहला घर है इस दुनिया में, इस जमीन पर, तो बैतुल्लाह। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। वो एक ऐसी, उसकी बरकत से वो पूरा शहर मुबारक है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहा वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अमन की जगह है, इससे मुराद यही। संस्कृत में भी है, शंभल कराम गुक्य सबराहमणयस्स, शंभल कराम, अमन की जगह, उसी को कहा गया। इन्न अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत, जो मक्के में है, सबसे पहला घर जो बनाया गया। इन्न अव्वल बैत, अल्लाह के घरों में जो सबसे पहला घर जो बनाया गया इस जमीन पर। इन्न अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नास, जो लोगों के लिए, लोगों की इबादत के लिए। लल्लज़ी बिबक्कत, वो मक्के में है, वो बैतुल्लाह। बिबक्कत मुबारकन, बरकत है, वहुदन, हिदायत है, वरहमा, रहमत है। किनके लिए? पूरे जहान वालों के लिए, रहमतुल लिल आलमीन। इन्न अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, हिदायत है पूरी दुनिया वालों के लिए। कौन? काबतुल्लाह। लेकिन पता है इस काबतुल्लाह, उसका ढांचा क्या है? काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ की, काले रंग का है, चौकोर है, 4 कोने का है। अभी रियाज में, कैपिटल ऑफ सऊदी अरब, इस महीने वहां पर एक विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। विंटर फेस्टिवल मतलब सर्दी के मौसम में तिजारती कोई फेस्टिवल। तो उस फेस्टिवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है जैसे कहीं पर मार्केट लगता है ना हम लोगों के यहाँ, हमारे जो कि हाट में बुध और इतवार के दिन मार्केट लगती है, यानी उस दिन ज्यादा लोग आते हैं सामान लेकर। आप लोगों के यहाँ भी लगता होगा कहीं कहीं कि भाई आज कहीं इतवार में, कहीं सोमवार में, कहीं मंगल में, कहीं बुध में लगता है, तो उससे बाहर से भी लोग आते हैं। कहीं पर मेला लगता है, जैसे सोनपुर का मेला है, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी भी होती है। इधर अंधासुर का मेला, उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ते थे, कहीं कहीं घोगाल का मेला, बानसर का मेला, ये सब मवेशी वगैरह भी लाते हैं लोग वहां से जाके। तो वैसी एक तिजारती फेस्टिवल अच्छी बात है, आदमी अगर करता है तो कम्युनिकेशन बढ़ता है। आपकी इस बस्ती में जलसा हुआ तो बहुत दूर से दुकान वाले भी आए, बहुत दूर से मुकर्रिर भी आए, और बहुत दूर से लोग जलसा सुनने भी आए। कम्युनिकेशन बढ़ा, आपके गांव को जाना लोगों ने, आपके किरदार को जाना, आपका अखलाक क्या वो भी जाना जाता है इसमें। जब आदमी कहीं बाहर से आता है तो इससे पता चलता, अरे यार हम फलां जगह गए थे, आदमी बहुत अच्छे थे, वहां के बड़े अखलाकमंद थे। ऐसा होता है कम्युनिकेशन, जब एक लोग दूसरे उसमें जाते। तो वहां पर भी हुआ, तो वहां पता है सबसे जो गलती हुई है, जो सबसे बड़ी जो शरीयत के खिलाफ काम हुआ है, मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मीडिया ने नहीं उछाला है इसको, लेकिन वो चीजें प्रिंट मीडिया में है, सोशल मीडिया में नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया में है। वो क्या हुआ, तकरीबन 250 से कहीं ज्यादा सिंगर बुलाया, सिंगर, गाना गाने वाले, गाना गाने वाली, मर्द औरत दोनों, जिनको गुलकार, गुलकारा, सिंगर, म्यूजिशियन, म्यूजिक। बीबीसी ने यह कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक त्योहार है ये, दुनिया का सबसे बड़ा गाने का त्योहार अभी चल रहा है। जब उनसे पूछा गया वहां के जिम्मेदार से कि आप इस मुकद्दस जमीन पर, चूंकि सऊदी एक ऐसी जगह है जहां से हम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, बैतुल्लाह वहां पर है, मस्जिद नबी वहां पर है, कुरान वहां नाजिल हुआ, सहाबा की तादाद वहां पर, अल्लाह के नबी वहां पैदा हुए, हमारा आस्था जुड़ा हुआ है। जो आदमी जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती।
आपके यहाँ जैसे कोई आलिम दीन है तो वो एक आम आदमी से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। एक आम आदमी है, कहीं पर भी खड़े होकर सिगरेट पी सकता है, क्यों? एक आम आदमी है, कोई वो नहीं है, उसका बहुत ज्यादा मकाम और मर्तबा नहीं है, उसको देखकर लोग कुछ हासिल नहीं करते, कुछ नहीं, अरे पीता है, सिगरेट पी रहा। लेकिन कोई आलिम दीन, कोई मुहज्जम आदमी खड़े होकर ऐसे सिगरेट पिए तो क्या कहेंगे? अरे मौलाना आप ही ऐसे कर रहे हैं, आप तो रोल मॉडल हैं, आप तो अच्छी बात बताते हैं और आप ही सिगरेट पी रहे हैं। तो जो जितना बड़ा होता है कौम के लिए उतना ही बड़ा जिम्मेदार भी होता है।